we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या अब पीस टॉक 2.0 देखने को मिलेगा? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो बातचीत हुई वो तो फेल रही और यहाँ पर अब अमेरिकी नाकेबंदी भी फेल होती हुई दिख रही है। अब ट्रंप ने दरअसल मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि वो समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको बता दें यहाँ पर वो यानी कि ईरान, उन्होंने कहा कि हमें दूसरी तरफ से संदेश मिला है, हमने नाकाबंदी कर रखी है, वो कोई कारोबार नहीं कर रहे हैं, ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर रहा और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे, अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। ये बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है, वो भी ऐसे दौर में जब हमने देखा कि पाकिस्तान में जो बातचीत है उसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर ली। हालांकि ईरान की तरफ से संदेश दिया गया है कि हॉर्मुज में अगर कोई भी दुश्मन देश का जहाज आता है तो हम सीधा उसे उड़ा देंगे, यानी कि अब दोनों आमने सामने हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जो बातचीत है वो अब 2.0 में दिखेगी? इसके साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेकेपी सिंह सर, उनसे जानेंगे। सर, पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल हो जाती है और अब क्या दोबारा से बातचीत देखने को मिलेगी? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने फिर से एक मेज पर बैठे हुए नजर आएंगे? देखिए, प्रोबेबली विकल्प भी नहीं है इनके पास। एक बार सीज फायर हो जाने के बाद कुछ न कुछ तो इनको प्रोडक्टिव वर्ल्ड के सामने दिखाना ही है कि हम लोगों ने कुछ कोशिश की है। बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने फॉक्स न्यूज को एक साक्षात्कार दिया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट साक्षात्कार है जिसमें उन्होंने कहा है कि यस, हम लोग ईरान से वार्ता कर सकते हैं और मेन उनका कहने का मतलब है कि हम इस इंटेंसिटी को घटाना चाहते हैं। हालांकि नाम उन लोगों का स्टैंड ये है कि ईरान ऐसा चाहता है, लेकिन हम एज ए एनालिसिस हम ये नहीं कर सकते कि ईरान ऐसा चाहता है। चाहते तो दोनों कंट्री है। हाँ। इसलिए हमारी निगाह में ये दोनों कंट्री शांति वार्ता चाह रहे हैं, सो दैट जो दोनों का अभिष्ट है, अमेरिका का हो सकता है आधिपत्य करना हो और ईरान के न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम को डेंट करना हो या डाइल्यूट करना हो, स्टैंड तो ये है कि वो उसको नहीं बनने देना चाहते हैं। ये इस तरह की वार्ता पाकिस्तान में असफल हो गई। इसको जैसा मैंने कल भी कहा था, इसको असफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता था। इसमें पाकिस्तान का अपना क्रेडेंशियल भी इन्वॉल्व था। ये बात सही है कि दूसरे राउंड में इसीलिए अल्टरनेटिव वेन्यूज की भी तलाश हो रही है। शायद ये वार्ता जेनेवा में की जा सकती है। जेनेवा इन वार्ताओं के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काफी महत्वपूर्ण जगह रहता है और यदि वहां जेनेवा में ये वार्ता होती है, 16 अप्रैल का कुछ डेट कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 अप्रैल को शायद हो जाए, तो ईरान संभव है कि अपने यूरेनियम प्रोग्राम को एटलीस्ट शांति वार्ता के पर्पस के लिए कुछ डाइल्यूट करे। ऐसा संभव है। मे बी 20 साल तक वो अपना संवर्धन प्रोग्राम को डाइल्यूट कर ले, ऐसा 20 साल कहे। इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कितना कहता है और क्या इसमें बात सच्चाई निकल के सामने आती है। ईरान शायद तैयार हो जाए। अमेरिका भी एक तरह से जिसे कहते हैं एक एलिबी चाहता है कि इस बहाने हम जो आगे बढ़ चढ़कर हम बोल पाते हैं कि हम वहां पर हॉर्मुज से किसी को पास नहीं करने देंगे और यदि कोई जाता है तो उसको शत्रु कंट्री मानेंगे और हम उस पर चढ़ाई करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह की बात सर क्या जो ये बात हो रही है कि दोबारा से बातचीत हो सकती है आमने सामने, अब अमेरिका और ईरान फिर से बैठे हुए नजर आ सकते हैं, तो क्या ये बातचीत सफल होगी? कितना इसका परसेंटेज कितना है, इसके सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो? मुझे ये सक्सेस रेट 40% से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक राउंड की और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये एक्चुअली ये नर्व की टेस्टिंग भी है। दोनों एक दूसरे को तौल भी रहे हैं। जैसे आप कोई ग्रेन तौलते हैं तो कम बेस करके उसके वजन को एडजस्ट किया जाता है, इसी तरह ये वॉर ऑफ नर्व्स भी है। अमेरिका भी चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम उनसे अपनी बात मनवा सके और ईरान चाहता है कि कितना हम डिले कर सके। यस, 2 वीक का ये जो ट्रूस है वो 15 दिन है, अभी 1 वीक के आसपास का समय हुआ है।
तो 17 के बाद आई एक्सपेक्ट कि शायद एक राउंड ऑफ निगोशिएशन और हो, लेकिन ये ट्रूस में कुछ ना कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी है, ये चाइना भी, रशिया भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और शायद सर क्या जो ट्रंप पर प्रेशर बन रहा है, उसके जो दोस्त हैं, ब्रिटेन की बात करें या फिर और भी कई देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, वो ट्रंप का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस वजह से ट्रंप जो है प्रेशर में है और क्या वो समझौता कर लें? बिल्कुल, ट्रंप को वेस्टर्न यूरोप से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। रशिया ने भी बहुत अच्छा एक प्रपोजल दे रखा है होल्ड करने के लिए यूरेनियम। चाइना ने भी अपना एक कार्ड खेला है ईरान को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर लगातार जो खबरें हैं हॉर्मुज से निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से बयान सामने आया। रूस ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की निंदा की। निंदा क्या की, उसने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। और साथ ही चीन भी सीधे तौर पर कह रहा है कि जंगल राज नहीं चलेगा, किसी की दादागिरी नहीं चल सकती। तो चीन अब अमेरिका को सीधे चुनौती देता नजर आ रहा है, अमेरिका के घमंड को चुनौती देता नजर आ रहा है। ट्रंप की उन चेतावनियों को चीन जवाब देता हुआ नजर आ रहा है जो वो लगातार दे रहे हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि हॉर्मुज में अब हमारा कब्जा है और कोई अगर टोल देगा ईरान को तो फिर हम उस जहाज को नहीं जाने देंगे। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि भारत यहां पर अब कूटनीतिक मोर्चे पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार कई खाड़ी देशों से बातचीत है वो चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पूरे इस मामले पर, इस डिकोड पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।